मुंबई के अध्यक्ष थे फैयाज साहब। पिछले कुछ महीने पहले जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, मैंने साफ तरीके से उनसे पूछा था कि फैयाज साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है। और अब जब ये बात फाइनल हो गई थी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसी भी हालत के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अब आप सोचिएगा मुंबई छोटी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं उसमें कि एक अध्यक्ष मुंबई का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन भी लड़ेगा और मुंबई के ऊपर भी नजर रखेगा। तो हमने फिर है तो उनको ये बोले कि फैयाज साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे, आप इसके लिए तैयार हैं? ये सब तय हो गया। तो मैं टिकट मांगने गया था, असद साहब ने ऐलान कर दिया था कि मुझको मजबूरी तौर पर वाइस प्रधान साथ देना पड़ा और वाइस प्रधान के लिए असद साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफ़ी मांगा कि जो भी गलतियाँ इसमें थी उसके लिए माफ़ी मांगता है। उसके बाद से अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झाँकने तक नहीं आया। ये बात किस सब गवाह है। यहाँ पर मैं मुंबई शहर में डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया। आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरी पद ले रहे हैं, ये गैर वाजिब बात है। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरी बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि छोटा पोस्ट आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार। चल, जय हिंद, जय भारत। हाँ, चलिए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली आलिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के मुंबई नेताओं में टकराव हो गया। फैयाज अहमद को अध्यक्ष पद से हटाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल हुआ है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर फैयाज अहमद के समर्थक भड़क गए। नारेबाजी के बीच मुंह में जो आया वो कहा गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस बीच ये भी कहा गया कि AIM भाजपा और एकनाथ शिंदे की बी टीम है। पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी ज्वाइन किया, उसके बारे में पूछिए आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये शब्द जो है बहुत ही स्वीट, बहुत ही मीठा शब्द है और ये पूरे मुसलमानों की, दलितों की आवाज़ को उठाने वाली पार्टी थी। ये सोचकर पार्टी में ज्वाइन किया था। 10 साल मेरी ज़िंदगी मैंने इसको दिया है। जब पहली मरतबा वाइस प्रधान चुनाव लड़े, उस वक्त अकबर साहब के बोलने पर मैंने अपने आप को विड्रॉ किया और मैंने सपोर्ट किया और वाइस प्रधान चुन के आया। लेकिन 5 साल उसने काम नहीं किया, इसके लिए असद साहब को यहाँ पर आना पड़ा और पब्लिक से माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से 5 साल मैंने संभाला, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया मैंने, और बॉडी को इस्टेब्लिश करने का मैंने काम किया। उसका सिला मुझको ये दिया गया कि मेरी टिकट कंफर्म की गई बाईखल्ले से और मेरी पद लेने का काम किया। मतलब बम्बई में किसी भी सीट के ऊपर मुदाखलत नहीं कर सकता हूँ और ये जिसको चाहेंगे टिकट देंगे, जिसको चाहेंगे टिकट नहीं देंगे। मतलब इनका गेम था और प्लान था कि अपने मन चाहे लोगों को टिकट दें और पब्लिक और कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करने का ये लोग काम कर रहे थे। हमारे जो कार्यकर्ता जो काम कर, उनका मैंने 12 लोगों का नाम भी मैंने दिया लोगों को, उन सब चीज़ों को दरगुजर करने का लोग काम कर रहे हैं और सौदेबाजी करने का लोग, उसकी बी टीम बन के यहाँ पर काम करने का इनका इंटेंशन है। और जहाँ जहाँ उनको लगेगा कि मुसलमान वहाँ पे एक तरफा होगा, इसके लिए वहाँ पे MIM के उम्मीदवार डालेंगे और वोट नहीं दिया। मैं सोचूंगा बोला था मैंने, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन्होंने डायरेक्ट आके ऐलान कर दिया लोगों ने। तो ये बात गैर वाजिब बात है, मेरे से कोई पूछा नहीं गया, कोई बात नहीं की गई और डायरेक्ट ऐलान किया इन लोगों ने। तो ये बातें बड़ी ही ख़राब है, गलत हैं। और जहाँ पे जमहूर मत भरो यहाँ पर, क्योंकि वन साइड ओर जाना चाहिए मुसलमानों का, दलितों का, और उसके लिए हम लोग पूरे
चुनाव जो लड़ा गया तो पूरे एमआईएम पार्टी सिमट गई थी, वो तनहा थे वहाँ पर। 2029 में भी बदला जाएगा, चलिए अभी भी नोट करके रख लीजिएगा, उसमें आगे भी बदला जाएगा उसमें। और जिस दिन असद साहब का मूड आएगा उसके अंदर 2 महीने के बाद भी बदला जाएगा उसके अंदर। पार्टी हम चलाते हैं, कब पार्टी का अध्यक्ष बदलना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको निकालना चाहिए, ये पार्टी तय करती है। इसके अंदर कोई मतलब ये नहीं है कि अब ये माहौल इनको क्यों निकाले है करके। हम चलाते हैं पार्टी, हम फैसला करेंगे। आज मुंबई अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर कि बीजेपी की बी टीम है आप। विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता था, लेकिन आज मुंबई अध्यक्ष ने नहीं, मुझे तो मतलब बहुत मुझे भी बड़ी अच्छी एकदम आश्चर्य हुआ कि अरे अभी पता चला उनको कि इतने सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, इतने सालों से काम कर रहे थे। हमने आपको जरा सा क्या कहा कि नहीं साहब अब आप ये ओहदे के ऊपर नहीं बैठेंगे, तो फौरन आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। अगर पहले से पता था तो फिर हमारे साथ क्यों बैठे थे, हम क्यों जुड़े हुए थे उसमें। तो देखिए नाराजगी के अंदर आदमी कुछ भी बोल डालता है। अब उनको बाहर जाने के बाद पता चला होगा कि अरे यार मैं तो इस पार्टी का अध्यक्ष था। हो सकता है कि उनका साठगांठ था होगा, मुझे नहीं पता है उसके अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर इस देश के अंदर सबसे कट्टर कोई दुश्मन है तो वो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम लगातार नासिक की घटना आने के लिए, उनको सत्ता में आने के लिए सिवाय दंगे करना, हिंदू मुस्लिम करना, इसके बगैर वो सत्ता में आने वाले नहीं है। लाडली बहन कर लो, लाडले भाई कर लो, लाडले पप्पा कर लो, लाडले मम्मी कर लो, कितना भी पैसा जेबों में डाल दो, वोट नहीं मिलने वाला है। तो हिंदू मुस्लिम। इम्तियाज जलील जो है औरंगाबाद से फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो विधानसभा की सीट है औरंगाबाद की 2 सीटें हैं जिसपे मजलिस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है। देखिए पार्टी के अध्यक्ष अगर मुझे कहे कि आपको लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। उसमें ऑफर आपको भी देता हूं, पत्रकारों ने भी आ जाना चाहिए मजलिस के साथ, क्योंकि पत्रकार एमपी बन सकता है, मैंने साबित करके दिखाया था। तो मेरी तरफ से